वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका और वेरी गुड इवनिंग। तो मैंने देखा है कि जो कोचिंग से जो कोर्सेज करा रहे हैं वो पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर उन कंसेप्ट को ज़्यादा समझ नहीं पाए, उन्होंने बस एग्जाम को पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे केवल पढ़ा, लेकिन उनके अंदर जो समझ है वो समझ उनके अंदर बेहतर समझ नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जब कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो अगर वो क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है पहले कोचिंग में या अपनी तैयारी के दौरान तो वो उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट थोड़ा सा भी उसकी माइनर पॉइंट्स होते हैं डेफिनेशन में और उनको कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं और कहीं ना कहीं उसकी जो मूल भावना है कंसेप्ट की उसको नहीं समझ पाते, तो वो क्वेश्चन को नहीं कर पाते। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस की डेफिनेशन में हमने देखा है कि इस तरह पढ़ते हैं कि जो लॉजिकली रिलेटेड डेटा है उसका कलेक्शन जो है वो डेटाबेस को बोलते हैं। अब जो लॉजिकली रिलेटेड डेटा का मतलब क्या है, ठीक है, इसको और बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज कीजिए कि एक मैन वुमेन और दो किड्स हैं, वो साथ साथ घूम रहे हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए मैं वहां पर देख रहा हूँ या आप वहां पर कहीं कहीं देख रहे हैं उनको, वो साथ साथ चल रहे हैं। फिर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं कि वो किसी टैक्सी में वो चारों लोग एक साथ, वो मैन वुमेन और दो किड्स, वो एक टैक्सी हायर करते हैं और जा रहे हैं। फिर आप भी साथ साथ जा रहे होते हैं, साथ में आपने देखा कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पर भी वो एक टेबल के चारों तरफ जो चार चेयर होती हैं, उन चार चेयर्स पर वो लोग बैठे हुए हैं। अब इतनी देर में आपको थोड़ा सा जिज्ञासा होती है और आप जाकर उनसे पूछते हैं तो आप कौन और ये आपके कौन लगते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हम नहीं जानते आपस में कौन है। या हम पूछते हैं उस लेडी से वो कि ये बच्चे जो है वो आपके, उसका क्या रिलेशन है आपका, तो कहते नहीं हम नहीं जानते आपको। तो आपको कितना अजीब लगेगा। आप लोग सोचेंगे कि चार लोग साथ साथ चल रहे थे लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इलॉजिकल लगता है ना देखने में। तो इलॉजिकल क्यों है, क्योंकि जो चीज आपस में रिलेटेड नहीं है, जो चीज आपस में रिलेटेड नहीं है, जो लोग आपस में रिलेटेड नहीं है, वो आपस में एक साथ कैसे है। तो डेटाबेस भी कुछ इस प्रकार से होता है, डेटाबेस की डेफिनेशन भी इस प्रकार की होती है। जब हम डेटाबेस के अंदर जो हम डेटा लेते हैं, जो फैक्ट्स लेते हैं, जो चीजें दी होती हैं, फील्ड्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो रिलेटेड नहीं है तो वो ऐसा जो डेटा है, ऐसा डेटाबेस जो है वो इलॉजिकल डेटाबेस कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन है। अगर कोई किसी डेटाबेस के अंदर कुछ फील्ड से कुछ इंफॉर्मेशन है, तो दे मस्ट बी लॉजिकली रिलेटेड विद ईच अदर। उनका आपस में कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, तभी वो डेटाबेस कहलाएगा। अगर आपने कोई ऐसा डेटा इकट्ठा कर रखा हुआ है जिसका आपस में कोई लॉजिकली कनेक्शन नहीं है, तो वो जो डेटा है, डेटाबेस है, वो डेटाबेस की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है, वो फिर डेटाबेस नहीं। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन, इससे आपको मेरे ख्याल से एक बेहतर समझ हुई होगी। एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत माइनर सी बात है, आप कहोगे कि ऐसा इसमें ऐसा बड़ी बात क्या है, लेकिन बात बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें एक समझ बनना। अब मुझे नहीं लगता, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, तो उस एग्जांपल के बाद में आपको लॉजिकली रिलेटेड डेटा का मतलब, डेटाबेस का मतलब क्या है, इसे समझने में शायद कहीं ना कहीं बेहतर समझ हुई होगी आपकी। तो ये छोटी चीजें हैं जो आपकी समझ को बेहतर करती हैं। और एग्जाम में भी अगर कोई इस टॉपिक से थोड़ा सा भी अगर डेफिनेशन से हट के अगर कोई चीज पूछता है, तो आपको एक चीज कनेक्ट कर पाओगे कि एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ इस प्ले लिस्ट को एक बार गो थ्रू करें और मुझे बताएं अगर आपको अच्छा लगे। कुछ कमियां हो तो आप बताएं, और अगर आपकी समझ कहीं ना कहीं बेहतर हुई हो तो आप मुझे प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।